Hello students, in this session we are going to continue with exercise number 15.1, question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavor candy and a lemon flavor candy? तो हमें एक बैग दिया है जिसमें लेमन फ्लेवर की सारी कैंडीज़ है, ठीक है। अब मालिनी नाम की एक लड़की है जिसको इसमें से एक कैंडी बाहर निकालनी है बैग में देखे बिना। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि मालिनी ने निकाली हुई कैंडी ऑरेंज फ्लेवर की हो, या तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि मालिनी ने निकाली कैंडी लेमन फ्लेवर की हो, ठीक है। अब हम इस सम को सॉल्व करते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल let us assume that there are n number of candies in a bag। तो हमें जो बैग दिया है उसमें सपोज n जितनी कैंडीज है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं कि भाई मालिनी ने एक कैंडी निकाली तो वो ऑरेंज फ्लेवर की हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बैग के अंदर सारी लेमन फ्लेवर कैंडीज है, यानी कि इस बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी जो है वो एक भी नहीं है। दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज इन अ बैग आर 0, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी विल बी इक्वल टू, अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, न्यूमरेटर में आएगा आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालने का जो इवेंट है इसमें फेवरेबल आउटकम है 0, क्योंकि उसमें एक भी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने सपोज किए हैं n, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0/n एंड दैट इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या तो फिर आप लॉजिक भी लगा सकते हो। सिर्फ लॉजिक लगा के देख लो तो इसमें एक भी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है, मतलब ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड का आंसर फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। नाउ स्टूडेंट, इस बैग के अंदर सारी कैंडी जो है वो कैसी है, लेमन फ्लेवर्ड है। तो अब अगर हमने टोटल कैंडीज n अज्यूम की है तो इस बैग के अंदर लेमन फ्लेवर की n जितनी कैंडीज है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, प्रोबेबिलिटी मतलब न्यूमरेटर में आएगा फेवरेबल आउटकम्स और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल आउटकम्स। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है n और टोटल आउटकम्स भी n है, तो n/n इज इक्वल टू 1। या तो आप इसे लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो कि बैग के अंदर सारी लेमन फ्लेवर की कैंडी है, तो जब वो हाथ डाल के एक कैंडी निकालेगी तो वो लेमन फ्लेवर की निकलने वाली है। तो ये जो सेकेंड इवेंट है वो एक सर्टेन इवेंट है और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर? तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? एक ग्रुप है जिसमें 3 स्टूडेंट्स है। अब ये 3 में से 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डेट पे ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। अब हमें ये फाइंड करना है कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे पे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस। हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे पे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है PE, ठीक है। तो इसका मतलब 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे पे ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, P-E, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E, इन दोनों का प्लस हमेशा 1 होता है। तो हमें फाइंड करना है इसमें से PE और ये हमको दिया है 0.992 इज इक्वल टू 1। अब इसमें से अगर PE चाहिए तो 0.992 को राइट हैंड साइड लेके जाओ, सो दैट विल बी 1 माइनस 0.992। इसको माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1.0000992। पहले 10 का बोरो लेंगे तो ये होगा 8, देन इधर 9 का बोरो लेंगे तो दैट इज 0, इधर 9 का बोरो लेंगे तो 0, इधर बोरो में 0 लेंगे तो 0।
सो द आंसर इज 0.008। ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। क्लियर? नेक्स्ट इज सम नंबर 8। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball drawn is red or not red? स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या दिया है? हमें एक बैग के अंदर 3 रेड कलर के और 5 ब्लैक कलर के बॉल्स दिए हैं। अब हमने इस बैग में से बिना देखे एक बॉल निकाल लिया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारा निकाला हुआ बॉल रेड कलर का हो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारा निकाला हुआ बॉल रेड कलर का ना हो। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। व्हाट वी हैव गिवन इज वी हैव नंबर ऑफ रेड balls is equal to 3, then number of black balls is equal to 5। इसका मतलब इस बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो कितने हैं? 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि हमारा निकाला हुआ बॉल रेड कलर का है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर्ड बॉल। पहले तो इस बैग में रेड बॉल है कितने? 3 है। दैट मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट आर 3। अगर रेड बॉल निकालना है तो इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 3 होंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने अभी फाइंड किए, कितने हैं? 8। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट आर 3 and total number of outcomes are 8. So our answer is 3/8. ठीक है? अब सेकेंड इज नॉट रेड। अब हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें हमारा निकाला हुआ बॉल रेड ना हो। ठीक है, तो बैग के अंदर रेड के अलावा ब्लैक बॉल्स है। ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 5 है। तो अगर हम रेड नहीं निकालेंगे तो डेफिनेटली ब्लैक तो निकालेंगे ही ना। ठीक है, अब हमारे इस केस में नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट आर 5। 5 ब्लैक बॉल है तो अब उस 5 में से एक निकालेंगे, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट इज 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 5 और टोटल आउटकम्स है 8। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 5/8। क्लियर?